तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्लू वेव। माई सेल्फ रंजीत गुप्ता और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और नया चैप्टर क्लास 7 रिप्रोडक्शन इन प्लांट। बोले तो प्लांट रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? प्लांट रिप्रोडक्शन। तो मैं इसमें क्या क्या टॉपिक को कवर करने वाला हूँ, सबसे पहले ये बता दूं रिप्रोडक्शन होता क्या है, क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें तो देखेंगे। उसके साथ साथ कौन कौन सी टॉपिक पढ़ने वाले हैं मैं बताऊं तो रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, एक सेक्सुअल होता है, एक एसेक्सुअल होता है। लेकिन ये हमारी चैप्टर का ही नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट, तो हम लोग किसमें डिस्कस करने वाले हैं? रिप्रोडक्शन इन प्लांट में डिस्कस करेंगे। तो मैं सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताऊंगा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताऊंगा। एक मिनट, जस्ट एक मिनट। ओके, मैं आप लोगों को जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताऊंगा तो उसके कुछ टाइप हैं: बर्डिंग, फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इन सारी चीजों को एक एक वन बाई वन डिस्कस करेंगे। इसके एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा, एग्जांपल रट लेना। उसके बाद से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट में, फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसको देखेंगे। तो क्या समझ में आया पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? अरे ऐसे नो, अरे पूरे चैप्टर में क्या डिस्कस करेंगे, क्या समझ में आ रहा है? मेरे को लग रहा है आ रहा है आप लोगों को। आगे चले क्या? मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन है क्या सर? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा एक और नया लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर दे रहा है। अरे ऐसे नो, रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू मैं अपने जैसा एक नया प्रोड्यूस कर रहा हूं। अरे ऐसे नो, ये रिप्रोडक्शन है। ऐसे ही प्लांट भी अपने जैसा एक नया प्रोड्यूस करता है। तो हम यही पढ़ने वाले हैं ना यार। अरे समझ में आ रहा है क्या भाई? मेरे को लग रहा है। तो पहले रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन सुनो। मैं बताना चाहता हूं रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन है प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वन। मेरी बात सुनेंगे आप लोग बच्चों, मेरी बात सुनो। मैं कहना चाहता हूं ये प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है यंग वन। क्या समझ में आ रहा है क्या? सर रिप्रोडक्शन क्या है? एक नए यंग वन को प्रोड्यूस करने के प्रोसीजर है, प्रोसेस है रिप्रोडक्शन। ये से नो आप लोग थोड़े साइंस के स्टूडेंट है क्या? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जो यंग वन होता है ना, यंग वन, उसको हम आज से अब से ऑफस्प्रिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओके, वेल डन यार। ओके सर, ऑफस्प्रिंग हो गया। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है, मैं क्यों रिप्रोडक्शन परफॉर्म करूं, हर एक स्पीसीज रिप्रोडक्शन परफॉर्म क्यों करता है, क्यों जरूरी है, आप लोग बताएंगे। जैसे कि आप लोग अभी 7th में, अभी आप रिप्रोडक्शन प्लांट में पढ़ रहे हैं, अगले साल 8 में जाएंगे, 8 में रिप्रोडक्शन आप ह्यूमन बींग्स में भी पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो हर एक लिविंग परफॉर्म करता है रिप्रोडक्शन। तो क्यों परफॉर्म करता है, कोई जरूरी होगी? यस सर, हम अपनी लाइफ को कंटिन्यूअसली मेंटेन करके रखने के लिए धरती पे। आप एक बार सोचो, अगर ह्यूमन पूरा रिप्रोडक्शन कोई भी ना करे तो क्या अगले 100 साल में सारी स्पीसीज ह्यूमन की खत्म हो जाएगी? अरे ऐसे नो, अरे यार नहीं आ रहा तुम लोगों को? अरे सपोज करो कोई एक प्लांट है, वो अपना रिप्रोडक्शन करे ही ना, उसने ठान लिया सर आज से मैं रिप्रोडक्शन करूंगा ही नहीं, तो क्या उसकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी? लेकिन वो तो मरेगा ना यार एक टाइम के बाद। अरे नहीं आ रहा यार, आ रहा है क्या? ओके ओके, तो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है सर? लाइफ को कंटिन्यूअसली मेंटेन करके रखने के लिए यार। अरे सुनो, रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। नहीं आ रहा है क्या? इस पॉइंट को लिख दूं यहाँ पे? अरे लिख दूं यहाँ पे? तू भाई बोल रहा है, तेरे से पूछ पूछ के लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, अपने साइड से कुछ नहीं लिख रहा मैं, ठीक है? तो रिप्रोडक्शन is necessary to maintain continuity of life या species। अरे ये सुनो, अरे एक स्पीसीज की कंटिन्यूअसली मेंटेन करके रखने के लिए रिप्रोडक्शन की जरूरत है। अरे नहीं आ रहा तेरे को यार, आ रहा है क्या? मैं अब तुम्हें यह बताने वाला हूं रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? देयर आर टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। देयर आर टू टाइप ऑफ
रिप्रोडक्शन। ओके, टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। आप लोग पहला टाइप बताएंगे क्या इसका? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आ रहा है क्या तुम लोगों को? अरे क्या बात है, क्या बात है यार, इंटेलिजेंट बच्चे हो। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है क्या? समझ में आया? अब मेरी एक बात सुनने की कोशिश करोगे क्या? जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, उसमें एक ही पेरेंट की जरूरत होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट रिक्वायरमेंट होता है, अकेला एक पेरेंट रिप्रोड्यूस करके नया प्रोड्यूस कर देगा। समझे क्या? लेकिन ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें दो ऑर्गेनिज्म, दो पेरेंट की जरूरत है, एक मेल और एक फीमेल, ये ऐसे रिप्रोडक्शन को मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहता हूं। क्या कहता हूं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या समझ में आ रहा है तेरे को? अरे मैं मान के चलू, आ रहा है तेरे को? अरे ऐसे नो। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको कहते हैं जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो। अरे ऐसे नो। रिप्रोडक्शन in which only one parent involved। आ रहा है क्या? ओके, और सेक्सुअल में बोलेगा, तू ही बोलेगा। अरे रिप्रोडक्शन इन बीच, भाई गुस्सा ना हो यार। रिप्रोडक्शन इन बीच टू पेरेंट आर इन्वॉल्व, वन इज मेल एंड अदर इज, ये नहीं कि दोनों मेल दोनों फीमेल, ये से नो। अरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल और एक फीमेल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है बेबी प्रोड्यूस करने के लिए, अरे यंग वन को प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन इसमें अकेला प्रोड्यूस कर देता है। अरे ये से नो। अरे अगर तुम लोग गुस्सा ना हो तो मैं पहले ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरे डिटेल में पढ़ाऊं, उसके बाद से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाऊं। अरे ऐसे नो। मैं मान के चलो इतना आया तेरे को। अभी तुम लोग छोटे हो तो तुम्हें अभी थोड़ी थोड़ी चीजें सिखाई जा रही है, जैसे ही नेक्स्ट ईयर आओगे इससे बढ़ जाएगी चीजें। समझ में आ रहा है क्या? ओके, अब देखते हैं हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं पहले ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से टाइप हैं। कौन कौन से? यहां पे देखोगे क्या सर? ए शायद पहले पेज पे था, मैं जहां तक जानता हूं। हाँ ये रहे। ए सेक्सुअल के अंदर देखो, ए सेक्सुअल के अंदर पहला टाइप है बर्डिंग, फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या ये पांचों पढ़ने हैं ए सेक्सुअल के अंदर? इसमें कोई एक मिसिंग है, कोई एक मिसिंग है। हाँ, रीजनरेशन, रीजनरेशन मिसिंग है। क्या मिसिंग है? क्योंकि 6 होता है, यहाँ पे 5 ही है। अरे ऐसा नो, 6 हो गया हमारा रीजनरेशन। तो टोटल ए सेक्सुअल के 6 टाइप है। 1 बाई 1 करके पढ़े क्या? एक को पढ़े क्या? ओके सर, एक को पढ़ते हैं। हम आते हैं पहला, सबसे पहले नंबर पे फ्यूजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फ्यूजन। सर आप लोग गुस्सा ना हो तो मैं फ्यूजन बताऊं क्या? एक लिविंग होता है, एक लिविंग होता है, वो टूट के 2 बन जा रहा है। एक लिविंग टूट के 2 बन जा रहा है, इसको क्या कहेंगे? फ्यूजन कहेंगे। अभी ये आधी अधूरी डेफिनेशन में इसको धीरे धीरे पूरा करूंगा, लेकिन अभी बस आप ये समझिए, मैं ये कह रहा हूं एमीबा है, एमीबा टूट के 2 बन गया, एमीबा टूट के 2 बन गया। क्या ये फ्यूजन है? ओके सर, फ्यूजन पहला टाइप है। फ्यूजन में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म स्प्लिट हो जाता है 2 में, ये बहुत सारों में भी स्प्लिट हो सकता है। मैं बताना चाहता हूँ 4 में टूटेगा तो 4 नए बनेंगे, 2 में टूटेगा तो 2 नए बनेंगे। अरे नहीं आ रहा तेरे को? आ रहा है क्या तेरे को? मैं मान के चलू आ रहा है तेरे को? ए सुन सुन, 2 शब्द होते हैं, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, पहले शब्दों को कंफ्यूजन को दूर करेंगे फिर लिखेंगे। मैं बताना चाहता हूँ फ्यूजन होता है, फ्यूजन होता है, फ्यूजन है ना, और एक फ्यूजन होता है। क्या होता है? फ्यूजन। ए फ्यूजन और
फ्यूजन जो होता है, फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब टूटना, फ्यूजन का मतलब टूटना। अब फ्यूजन का मतलब जुड़ना। अरे यार फ्यूज होना, फ्यूज मतलब जुड़ना। अरे शब्द में फ्यूज आ रहा है मतलब फ्यूज हो जाएगा। अरे नहीं आ रहा तेरे को? अरे क्या? ओके ओके, ए मेरी बात सुन, फ्यूजन का मतलब टूटना है ना, बोलो तो स्प्लिटिंग, ओ सॉरी, आर यस नो? स्प्लिटिंग, फ्यूजन में फ्यूजन में फ्यूज होता है सर, क्या होता है? फ्यूज होता है, जुड़ता है सर। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर फ्यूजन और फ्यूजन क्लियर है क्या? अरे आ रहा है क्या? अब फ्यूजन के बारे में पढ़ ले। ओके, अब इस सबको साफ करने दो पहले, उसके बाद से इसके बारे में लिखते हैं। दो शब्द में कंफ्यूज रहोगे कभी? नहीं रहोगे ना? फ्यूजन क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म split to form new young one, new young। आप मेरी बातें सुनने की और समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जो ये एमीबा है कभी भी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में फ्यूजन पाया जाता है। जो ये टूटने वाला है ना, टूटने वाला, कभी भी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर फ्यूजन मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म टूट के कुछ बना रहा है तो वो दूसरा टाइप हो जाएगा, आगे बताऊंगा। समझ में आ रहा है क्या? मैं बस आप लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कभी भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होता है टू और मोर न्यू ऑर्गेनिज्म में, उसको मैं क्या कहूंगा? फ्यूजन कहूंगा। अरे सुनो, अरे यार यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म न्यू यंग वन, अरे स्प्लिट हो गया कुछ नए यंग वन बना रहा है, इस प्रोसेस को फ्यूजन कहूंगा। क्या कहूंगा? क्या समझ में आ रहा है क्या? फ्यूजन मतलब टूट के बना लेगा। ए एमीबा यूनिसेलुलर होता है क्या? अरे यूनिसेलुलर होता है क्या? तो कभी भी फ्यूजन यूनिसेलुलर में मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? ए कोई कह रहे तुम लोगों से आके कोई कह दे सर फ्यूजन मैंने ना फ्यूजन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी देखा है, तो तुम लोग बोलोगे उसको सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? सर झूठ बोल रहा है। फ्यूजन कभी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं मिल सकता है। अरे यस नो? अरे फ्यूजन कब, मैंने लिखा ना यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अरे यस नो? क्या फ्यूजन कभी मल्टी सेलुलर में मिलेगा? तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में फ्यूजन नहीं मिलता। बोले तो फ्यूजन। कंफ्यूजन को दूर कर लिया क्या तुम लोगों ने? पहले तुम लोग ये बताओ, कोई बंदा आया तुमसे बोले भाई ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर फ्यूजन हो रहा है, तो तुम लोग उसको क्या करोगे? कूट देना। सरासर झूठ बोल रहा है वो। क्या? क्योंकि भाई साहब फ्यूजन तो कभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता ही नहीं है। अरे यस या नो? ओके, इसके एग्जांपल अगर तेरे को गुस्सा ना हो तो मैं एग्जांपल लिख दूं क्या? फ्यूजन के एग्जांपल लिख दूं क्या? ए भाई साहब फ्यूजन का एग्जांपल दे गया तू। फ्यूजन के एग्जांपल में एमीबा आता है, याद कर लेगा क्या? एमीबा। ए तूने जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में जानता है उनमें से कुछ फ्यूजन करते हैं, उनमें से कुछ फ्यूजन करते हैं, जैसे कि एमीबा हो गया। कभी तूने पैरामीशियम का नाम सुना? अगर नहीं सुना है तो आज सुन ले। पैरामीशियम, पैरामीशियम भी फ्यूजन शो करता है। समझ में आया क्या? ओके, ऐसे ही एक और नाम याद कर लेना, यूग्लिना। क्या? यूग्लिना। अब इसके अंदर देखो होता क्या है, इसके अंदर होता है जैसे कि ये एमीबा है, इसकी पहले न्यूक्लियस डिवाइड होती है, फिर ऐसे सेल डिवाइड होने लगता है, फिर टूट के दो नए डॉटर सेल बना देता है। क्या समझ में आया फ्यूजन? क्या फ्यूजन समझ में आया तेरे को? अरे यार नहीं आ रहा क्या? अब समझने की कोशिश कर, अब समझने की कोशिश कर। ये पूरा प्रोसेस में दो ही लिविंग में टूटा है क्या? अरे इस पूरे लिविंग, इसमें दो लिविंग में टूटा है क्या? इसीलिए बाइनरी फ्यूजन। नहीं आ रहा तेरे को? अगर एक लिविंग दो में टूटता है तो बाइनरी फ्यूजन, एक लिविंग बहुत सारे में टूटेगा तो मल्टीपल फ्यूजन। आर यस नो? क्या आ रहा है तेरे को? एक मिनट पेज ऐड करके दिखाता हूं तेरे को। फ्यूजन जो होता है ना, फ्यूजन क्या? फ्यूजन जो होता है ना, फ्यूजन ये दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? एक होता है बाइनरी फ्यूजन। कितना? ओके सर।
ओके, और एक हो गया मल्टीपल। अब सुनो, अगर बाइनरी में क्या होता है, दो में टूटेगा, एक दो में टूटेगा। ये तुमने देख लिया पीछे कैसे एमीबा जो था ये टूट के दो बना ले रहा था। आर यस नो? ऐसे ही मल्टीपल फिजन में क्या होता है, एक ऐसे सेल होता है इसके अंदर बहुत सारे बना लेगा पहले अपने अंदर, समझ में आ रहा है क्या? आप फिर टूट के बहुत सारे सेल निकाल लेगा। ये जनरली प्लाज्मोडियम में मिलता है। अगले साल पढ़ना है, बस मैं तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ, अगले साल पढ़ना है, अभी तुम्हें बस आइडिया दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है क्या? ओके, मल्टीपल फिजन बाइनरी फिजन क्लियर है क्या? मल्टीपल फिजन में बहुत सारे में टूटेगा, बाइनरी फिजन में दो में टूटेगा। समझ में आ रहा है क्या? सर नाम से ही समझ में आ रहा है सर। क्या तेरे को फिजन पूरा क्लियर है? तेरे को एग्जाम्पल याद रहेगा फिजन का? फिजन का एग्जाम्पल याद रहेगा? एमीबा मस्ट है, याद रखना। समझ में आया? ओके सर। अब उसके बाद से देखो, अब उसके बाद से देखो दूसरा टाइप है जो हमारा बर्डिंग है। क्या है? बर्डिंग। बर्डिंग देखो, बर्डिंग बहुत अच्छा एग्जांपल है। देखो क्या होता है, ये हाइड्रा है, क्या ये सबसे पहले ना अपने सरफेस पे एक बड को ग्रो करेगा सर, समझ में आ रहा है क्या? फिर उसको डेवलप करेगा सर, फिर वो टूटेगा सर, और टूट के एक नया बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अरे यार यहाँ पे लिखा है स्मॉल बग ग्रो ऑन सरफेस ऑफ पेरेंट बॉडी एंड गेट डिटैच एंड ग्रो एज ए न्यू डॉटर। समझने की कोशिश करो, एक पेरेंट बॉडी पे स्मॉल बग ग्रो होगा, वो थोड़ा सा डेवलप होगा, फिर डिटैच होगा, डिटैच मतलब टूट के बाहर निकलेगा और डेवलप होगा एक नए बेबी की तरह। क्या समझ में आया क्या? क्या समझ में आया? नहीं 2 मिनट रुकिए। क्या पूरा क्लियर हुआ? अरे पूरा क्लियर हुआ? आप लोगों को इसका पीडीएफ में दे दूंगा, वहां से नोट बना लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे बडिंग इजी है ना? इसके एग्जाम्पल देखो, इसके एग्जाम्पल कहीं नहीं लिखे ना, यहाँ पे लिख लो यार, एग्जाम्पल लिख लोगे क्या? इसके एग्जाम्पल में सर हाइड्रा आता है। क्या आता है? सर ये हाइड्रा है, कौन है? ओके, ये जो ऊपर दिख रही है ना, ये ऊपर, मैं तुम्हें ज्ञान की बातें बता रहा हूँ, ये तुम्हारे सिलेबस का नहीं है। इसको टेंटिकल्स कहते हैं। ये आसपास जो कीड़े मकोड़े आएंगे ना, इसका खाना आएगा, उसको ऐसे पकड़ के लपक के मुंह में डाल लेगा। समझ में आ रहा है क्या? अरे यार ये सिर्फ ज्ञान की बातें दे रहा हूं मैं तुम्हें, तुम्हें तो सिर्फ रिप्रोडक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रिप्रोडक्शन। तो क्या बर्डिंग तेरे को समझ में आया? ओके, बर्डिंग में हाइड्रा हो गया, और एक और याद रखेगा तू, ईस्ट। क्या नाम याद रखेगा? क्या दो नाम याद रहने वाले हैं? और ईस्ट। क्या अभी तुरंत याद हो गए? बर्डिंग के बाद से देखते हैं, बर्डिंग के बाद से देखते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या देखते हैं? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? मैंने बोला था फिजन में भी टूटता है, फ्रेगमेंटेशन में भी टूटेगा। फिजन में भी टूटता है, फ्रेगमेंटेशन में भी एक लिविंग है टूटेगा और वो नए नए लिविंग बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना? बस अंतर ये है कि वो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में टूट रहा था और ये मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में टूटेगा। समझा क्या? अब सुनने की कोशिश करेंगे हम। एक ये लिविंग है, ये टूटा, दो नए में बना। बस अंतर क्या है सर? वहां पे भी तो टूट ही रहे थे फिजन में। अरे फिजन में भी टूट रहे थे ना, लेकिन मैं वहां पे बार बार प्रेशर दे रहा था एक शब्द पे, एक वर्ड पे प्रेशर दे रहा था, जिस वर्ड का नाम क्या था? यूनिसेलुलर। और फ्रेगमेंटेशन कभी भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिलता है सर। इसमें भी ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होगा, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूटेगा। समझ में आ रहा है क्या? और वो एक नया लिविंग बनाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन ये यूनिसेलुलर में नहीं मिलेगा। अरे यार नहीं आ रहा क्या? अब ये बताओ, फिजन और फ्रेगमेंटेशन दो हैं, दोनों में टूटेंगे, बस एक यूनिसेलर में मिलेगा, एक मल्टीसेलर में मिलेगा। कौन सा यूनिसेलर में मिलेगा? फिजन। अरे फिजन यूनिसेलर में मिलेगा, अब मल्टीसेलर में फ्रेगमेंटेशन। क्या मिलेगा? फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन क्या कहता है? एक बॉडी होती है, ब्रेक होती है स्मॉल पीसेज में, बॉडी ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेज कॉल्ड फ्रेगमेंट। जो ये बॉडी है टूटी है छोटे छोटे टुकड़ों में, इसको फ्रेगमेंट बोलेंगे। और ये फ्रेगमेंट जो होती है, ईच फ्रेगमेंट ग्रो इनटू न्यू वन। ये जो फ्रेगमेंट है एक नया लिविंग बन जाएगा, ये एक नया लिविंग बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? क्या ये तेरे को सारी चीजें समझ में आई क्या? अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? सुन 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 सुन, मैं तेरे को इसके एग्जाम्पल बता दूं क्या? इसके एग्जाम्पल याद कर लेगा क्या? ये किसके अंदर मिलेंगे मैं तेरे को ये बता रहा हूँ। जितने भी लंबे लंबे धागे धागे टाइप के लिविंग होते हैं ना, तूने देखा हुआ, क्या नाम है, क्या नाम है, जो पानी में एक लंबे लंबे फिलामेंट टाइप के स्ट्रक्चर तैरते रहते हैं। आर यू नो? जो क्या नाम है, घास फूस की टाइप होती हैं। आर यू नो? और वो टूटती है तो एक नया लिविंग बन जाएगा।
अरे ऐसे ना लंबे लंबे होते हैं यार, कोई लिविंग जाता है, कोई लिविंग जाता है टूट जाता है, अरे ऐसे नो फ्रेगमेंट में आ जाते हैं, तो वही फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करते हैं, समझ में आ रहा है ना। ये फ्रेगमेंटेशन से कौन करेगा, जो लंबे लंबे होते हैं यार, अरे ऐसे नो। तो जो लंबे लंबे होते हैं फिलामेंट टाइप के होते हैं, तो एग्जाम्पल इसका है फिलामेंटियस, फिलामेंटियस फिलामेंटियस एल्गी। जो फिलामेंटियस एल्गी होते हैं ना, धागे धागे टाइप के लंबे से होते हैं, वो सारे के सारे किससे करते हैं, फ्रेगमेंटेशन। मैं तुम्हें एक दो नाम बता दूं क्या फिलामेंटियस एल्गी के, याद कर लोगे, अरे नहीं कर पाओगे क्या सर। जो फिलामेंटियस एल्गी है ना, इसके एग्जांपल में सर स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा, और एक और एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स। एक हो गया स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स। दो एग्जांपल है सर इसके, दो एग्जांपल है किसके, फ्रेगमेंटेशन के, फ्रेगमेंटेशन के दो एग्जांपल है, एक तो स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स। तुम्हें याद करने का एकदम सुपर ट्रिक बता रहा हूं, कोई भी लिविंग फिलामेंटियस एल्गी होगा, फिलामेंटियस एल्गी होगा, वो मैक्सिमम चांस है फ्रेगमेंटेशन से ही करेगा। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा सर, टूट के नया बन जाएगा, आर यस या नो, ओके। अब उसके आगे देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन। अभी तक मैंने कहां तक की कहानी बता रखी थी, एक बार रिवाइज करते हैं, शॉर्ट रिकैप लेते हैं, है ना। मैंने कल आप लोगों को क्या बताया, रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्यों जरूरी है, क्या है आप लोगों को, अरे ऐसे नो। और उसके बाद से मैंने कुछ टाइप स्टार्ट किए थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, अरे ऐसे नो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें लिविंग जो है एक ही लिविंग रिप्रोड्यूस करता है, एक ही पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। आज की क्लास में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले कुछ छूट गया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कल जो कंप्लीट नहीं हो पाया उसको पहले कंप्लीट करते हैं। मैंने सबसे पहले फिजन बताया था, एग्जाम्पल याद है कि नहीं, ओके। उसके बाद से बडिंग बताया था, और बडिंग के बाद से फ्रेगमेंटेशन बताया था। अब मैं बताने वाला हूँ स्पोर फॉर्मेशन। क्या बताने वाला हूँ, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन को देखते हैं एक बार। देखिए स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, ये जनरली ना फंगस के अंदर मिलता है, ज्यादातर किसके अंदर मिलेगा, फंगस के अंदर। क्या होता है देखिए, ऐसा एक फंगस होता है, क्या होता है, ये फंगस है, इसके ऊपर ना ये जो दिख रहा है ना गोल सा केज लाइक स्ट्रक्चर, अरे ऐसे नो, इसको स्पोरेंजिया कहते हैं। यहाँ पे लिखा है स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम लिखा है ना, स्पोरेंजियम या स्पोरेंजिया, सिंगुलर और प्लूरल का ही डिफरेंट है, समझ में आ रहा है ना। एक मिनट, स्पोरेंजिया, ओके सर, ये स्पोरेंजिया है सर। इसके अंदर बहुत सारे स्पोर होते हैं, ये क्या है, स्पोर। क्या होता है सर, स्पोर जो होता है ना रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है। क्या होता है, स्पोर जो होता है ना रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है। अभी बता रहा हूं क्या होता है सर। जो रिप्रोडक्टिव यूनिट का मतलब ये होता है कि ये कहीं जाके, जैसे कि ये रिप्रोडक्शन का एक यूनिट है, ये कहीं जाके जर्मिनेट हो सकता है। जैसे प्लांट के अंदर सीड होता है ना, एक तरह से मान सकते हो तुम लोग कि ये फंगस का सीड है, लेकिन ये सीड नहीं होता है, सीड में अंतर होती है, समझ में आ रहा है ना। ये स्पोर होते हैं एकदम छोटे छोटे से, जो एयर में हमेशा वो उड़ते रहते हैं, एयर में मिक्स रहते हैं, कहीं भी इनको आइडियल कंडीशन मिलेगा ये ग्रो हो जाएंगे, समझ में आया क्या। अरे आप लोगों को मैं बढ़िया एग्जाम्पल बताता हूँ, जिसकी ब्रेड मॉल होता है ना, ये ब्रेड मॉल है, क्या है ये, इसके एग्जाम्पल मैं अभी लिखूंगा, सारी चीजें समझेंगे, पूरी चीजें, पहले कहानी सुन लो। ये है ब्रेड मॉल, ब्रेड मोल्ड। ये क्या होता है, ब्रेड के ऊपर उगता है, ग्रो होता है। और ये कैसे ग्रो होता है, देखो ब्रेड को तुम लोग घर में रखते हो, है ना, उसके ऊपर येलो और क्या नाम है ग्रे ग्रे टाइप का ऐसे वो कोई फंगस आ जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं। ऐसा क्या होता है, ये होता है क्या, जो एयर में ये स्पोर है ना, ये एयर में स्पोर, एयर में जो स्पोर रहते हैं वो जाते हैं। अब इसको यहाँ पे खाना पानी मिल रहा है, भाई ग्रो होने लगेगा, इसको आइडियल कंडीशन मिल गई, समझ में आ रहा है क्या। अब ये जर्मिनेट होगा, ग्रो हो जाएगा, है ना, और नया फंगस बनाएगा। ऐसे बहुत सारे फंगस हो जाएंगे उसके ऊपर ग्रो, तो इसीलिए हमारे फूड खराब हो जाते हैं, टेस्ट भी स्मेल आती है, समझ में आ रहा है ना। वो इन्हीं कारण ये ग्रो होते हैं और फूड को बेकार करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, खराब करते हैं, समझ में आ रहा है क्या। अभी तक की बातें क्लियर है क्या। तो होता क्या है, जो ये फंगस है, फंगस एक स्पोरेंजिया होता है, केज होता है। स्पोरेंजिया को मैं एक और नाम दे सकता हूं, स्पोर केज। केज, स्पोर केज, स्पोर को रखने वाला केज, अरे ऐसे नो, स्पोर केज, अरे पिंजरा है जिसके अंदर स्पोर रहता है, स्पोरेंजिया, क्या याद हुआ, इसके अंदर स्पोर है। जब ये फटेगा, देखो ये फटा, स्पोर बाहर निकला, एयर में मिक्स हुआ, आइडियल कंडीशन ऐसे ही जर्मिनेट होगा। क्या आया तुम लोगों को, ओके। सुनो इसके एग्जांपल में मैंने यहाँ पे एक तो लिख दिया ब्रेड मॉल, है ना, लिख दिया ना।
यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई है देखो, स्पोर फॉर्म इन स्पोरेंजिया, स्पोर जो होता है स्पोरेंजिया के अंदर बनता है। उसके बाद से लिखा है स्पोर आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी, मैं वही बोला ना, स्पोर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, वो भी यही कह रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी होती है, ये सेक्सुअल नहीं होता, जैसे कि सीड जो होता है ना सेक्सुअल, दो पेरेंट से मिलकर बनता है, मैं आगे पढ़ाऊंगा जस्ट इसमें, लेकिन ये एसेक्सुअल बॉडी है, समझ में आ रहा है क्या, एक ही पेरेंट बना रहा है यार, कभी दो पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है क्या यहाँ पे, ओके सर, ये समझ में आया क्या, स्पोर जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, यही बात सही है, ये यहाँ पे आके जर्मिनेट हो रहा है, नए ऑर्गेनिज्म बना रहा है। मैं माइक्रोस्कोप से इसको देख रहा हूँ ना इस ब्रेड को, तो इसके ऊपर ब्रेड मॉल ऐसे दिखता है, कैसे दिखता है, ये जो डंडी है ना, डंडी इसको हाइफी कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइफी, याद रहे तो ठीक है, ना रहे तो भी ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन तेरे को याद क्या रखना है सर, स्पोर फॉर्मेशन की एग्जांपल याद रखने हैं, स्पोर फॉर्मेशन के, मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, मैक्सिमम फंगी होते हैं ना, जितने भी फंगी होते हैं ना, मैक्सिमम का स्पोर फॉर्मेशन से ही रिप्रोडक्शन होता है, समझ में आ रहा है क्या, वो स्पोर बनाएंगे फिर जाके वो कहीं जर्मिनेट होगा, नया फंगस बन जाएगा, समझ में आ रहा है क्या, ओके, तो मैक्सिमम फंगस, मैं सारे फंगस का नाम ले लूंगा, ईस्ट भी एक फंगस है लेकिन वो बडिंग में हो रहा था, बताया तेरे को पहले, ईस्ट बडिंग में है, हाइड्रा ईस्ट बडिंग में है, यहाँ पे बड ग्रो होता था, टूट के नया बनाता था, याद आ रहा है क्या, ओके, तो सेम इसमें देखो, इसके अंदर मैक्सिमम फंगस होते हैं, ओके, कॉमनली फाउंड इन फंगी, स्पोर फॉर्मेशन कॉमनली किस में मिलता है, फंगी में मिलता है, सच एस, जैसे कि ब्रेड मोल यहाँ पे लिखा हुआ है, आर्यशनो, ऐसे ब्रेड मोल हो गया, तुम लोगों को ब्रेड मोल को याद रखना है, उसके अलावा भी बहुत सारे फंगस होते हैं, स्पायरोगिलस और फालतू की चीजें होती हैं, लेकिन तुम्हारे को याद रखने की जरूरत नहीं है ना, ओके, क्या इतना याद रहेगा, अरे इतना याद रहेगा, ओके, मेरे को लग रहा है मैं ज्यादा ऊपर जा रहा हूँ क्या, नहीं ना, याद रह जाएगा ना, ओके सर, उसके बाद से देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मैंने एक बोला था, एक इसमें छूट रहा है, रीजनरेशन, रीजनरेशन है ना, तो इसको हम छठे नंबर पे पढ़ेंगे, इससे पहले रीजनरेशन पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं, ओके, रीजनरेशन, रीजनरेशन क्या होता है, इसमें एक नया लिविंग जर्मिनेट होगा, जैसे कि देखो प्लेनेरिया होता है, प्लेनेरिया है, मैं बना देता हूं प्लेनेरिया, ऐसा एक प्लेनेरिया नाम का लिविंग होता है, क्या होता है, प्लेनेरिया लिविंग होता है ना, अब क्या होता है, ये टूटेगा, है ना, और टूट के जो पार्ट गायब हो गया ना, वो जर्मिनेट कर लेगा, एक नया लिविंग बन जाएगा, सोचने की कोशिश करो कैसे ये टूट रहा है, देखो कैसे टूट रहा है, ये ऐसे टूट रहा है, जैसे कि यहां से टूट गया, यहां से टूट गया, है ना, ये तीन पार्ट में टूट रहा है, और टूट रहा है क्या, तो अब देखो क्या हो रहा है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, एक ये वाला, इतना वाला पार्ट है ये वाला, आरिएशन हो, अब क्या हो रहा है, ये दोबारा ग्रो हो जाएगा, दोबारा क्या करेगा, अब ये जो बाकी के पार्ट है ना, ये खुद ग्रो करेगा, बाकी का पार्ट ये बाकी का पार्ट इसने ग्रो कर लिया, मतलब जो पार्ट टूट के गायब हो चुका है इसका, वो रीजनरेट कर रहा है, समझ में आ रहा है क्या, सेम ऐसे ये बीच वाला है, जो बीच वाला है, समझ में आ रहा है क्या, अरे मेरी बातें समझने की कोशिश कर रहे हो, आरिएशन हो, जो ये बीच वाला पार्ट है जिसमें ये ऐसे बना हुआ है, दिख रहा है क्या ये वाला, उसके भी बाकी पार्ट ग्रो होंगे, आरिएशन हो यार, मेरे को नहीं लग रहा तुम लोगों को आ रहा है, आ रहा है क्या, ये बाकी का प्लेनेरिया ग्रो हो गया, सर आपका पहला प्लेनेरिया और दूसरे तीसरे प्लेनेरिया में बहुत अंतर है, आप लोग खुद बनाएंगे, सेम चीजें बहुत अच्छी अच्छी नहीं बनती है, और तीसरा तुम लोग खुद बनाओगे, ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूं, एक प्लेनेरिया टूटता है और बाकी वो उसी से जर्मिनेट करने लगता है, पूरी बॉडी को रीजनरेट करता है, इसी को क्या कहते हैं, रीजनरेशन। इसका एग्जाम्पल मेनली आपको याद रखना, एग्जाम्पल क्या रहने वाला है, एग्जाम्पल क्या रहने वाला है सर, प्लेनेरिया, याद रहेगा क्या, मैं तुम्हें एक अच्छी सी बात बताऊं क्या, छोटी सी अच्छी सी बात बताऊं क्या, वो सिलेबस में नहीं है, रिप्रोडक्शन में, मेरा बताने का मन कर रहा है बहुत ज्यादा, वो जो छिपकली होती है ना, छिपकली, अरे यार नहीं आ रहा क्या, उसकी पूंछ टूटने के बाद से दोबारा आ जाती है, दैट इज ऑल्सो रीजनरेशन, लेकिन वो रिप्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि वो पूरी बॉडी नहीं बना रहा है, अरे समझ रहे हो, वो सिर्फ एक पार्ट बना पा रही है,
अरे नहीं आ रहा तेरे को यार, आ गया क्या? समझ में आ रहा है पूरा क्लियर? ए मेरे को लगता है तेरा पांचवा रिप्रोडक्शन था एसेक्सुअल का, वो रिजोनेशन क्लियर है क्या? अरे रिजोनेशन क्लियर है क्या? ओके, अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ सकते हैं क्या? ए वेजिटेटिव प्रोपगेशन, प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। फ्लावर के अंदर सेक्सुअल होता है, अब बाकी पार्ट से हो रहा है तो एसेक्सुअल। तो जो प्लांट है सर, मैं अब प्लांट की बातें कर रहा हूं। प्लांट के अंदर क्या होता है? स्टेम मिलता है, अरे लीफ मिलता है, बग मिलता है, फ्रूट मिलता है, इन सारे पार्ट से रिप्रोडक्शन करता है। तो ये सारे पार्ट से जो रिप्रोडक्शन कर रहा है ना, मैंने उसका एक टेबल बना दिया है सर, वो वेजिटेटिव पार्ट है, उसके मतलब पार्ट है ये, अरे ये नो, और उससे होने वाले रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल है, प्लांट के एग्जाम्पल है। समझ में आ रहा है ना? समझने की कोशिश करो। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब ये है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब ये है सर, रिप्रोडक्शन होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी, ज्यादा फैलेगा, लेकिन वो वेजिटेटिव पार्ट से फैलेगा। किससे फैलेगा? अब वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है सर, तुम लोगों को मालूम है क्या? फ्लावर के अलावा जितनी भी पार्ट है वो वेजिटेटिव पार्ट है। समझ में आ रहा है क्या? लीफ, रूट, स्टेम, नहीं आ रहा? ओके, तो सबसे पहले देखो स्टेम है, स्टेम है, स्टेम को अगर मैं काट के एक लगा देता हूं कई प्लांट में तो जम जाते हैं, नया प्लांट बन जाता है। रोज का प्लांट तुमने देखा होगा, नोटिस किया कभी जीवन में? सर उसकी टहनी तोड़ के लगाया जाता है, और ये शेनो ओके। तो स्टेम बाय कटिंग, स्टेम को काट के भी लगाया जाता है। जिसकी स्टेम को मैंने काटा बाय कटिंग, मैं ये बता रहा हूँ, स्टेम को मैंने काटा और ले जाके लगाया, नया प्लांट बना। तो किस किस में होता है सर? रोज। तुमने शुगर केन खेती की है यार, गन्ने की, बताने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। सर उसकी मैं काटता हूँ, गन्ने को पार्ट पार्ट में काटता हूँ, उसको जमीन में लगा देता हूँ, अरे ऐसे नो। उसके बाद से कैक्टी, जो कैक्टस होता है ना, कैक्टस, अरे यार तुमने देखा होगा तोड़ के लगाया जाता है यार। हाँ गजब कनेक्शन हो रहा है ना। ऐसे स्टेम, स्टेम देखो, स्टेम बाय लेयरिंग, देखो दो दो स्टेम वाली है, एक काट के और एक लेयरिंग। लेयरिंग समझो जैसे कि ये प्लांट है, इसकी मैं एक टहनी को जमीन में ले गया, क्या ले गया, और उसको मिट्टी से दाब दिया, है ना। जब इसकी रूट निकले ना, मैंने यहां से कट किया, अरे और ये नया प्लांट बन जाएगा। अब इसको मैं निकाल के कहीं और ले जाके लगा दूंगा जहां मेरा मन करे। अरे नहीं आ रहा तेरे को? समझ में आ रही पूरी बात है? तू मेरी बात समझने की कोशिश कर। मैं तेरे को ये कहना चाहता हूं, स्टेम दो दो तरीके से रिप्रोडक्शन करता है, एक बाय कटिंग और एक बाय लेयरिंग। कई बार ऐसा होता है ना, लीची का पेड़ होगा, है ना, उस जैसे कि लीची के पेड़ है, तुमने देख रखे होंगे, जो ये टहनी रहती है, टहनी के ऊपर यहाँ पे मिट्टी एक पॉलिथीन में ला के बांध देते हैं। कभी नोटिस किया है? मिट्टी यहाँ पे बांध देते हैं, जब इसकी यहाँ पे रूट आएंगे, यहाँ से टहनी तोड़ देंगे, एक नया प्लांट बन जाएगा। क्या कभी देखा ये सारी चीजें? सर हमें देखने का टाइम नहीं है सर, फ्री फायर पबजी से, ऐसा है क्या? अरे देखा करो यार। उसके बाद से लीफ, ये वाला एग्जांपल तगड़ा यार, तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ये सारी चीजें तुम्हें याद हो जाएगी। इसके एग्जांपल में जैस्मीन, एप्पल, अरे ऐसे नो, लीची को भी डाल सकते हो इसमें भी। सर मेरा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ, लीफ वाला अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि ये सबसे हटके है। तुम लोगों ने आज से पहले नाम भी नहीं सुना होगा, ब्रायोफाइलम। क्या याद है? मैं ये इस पे ज्यादा फोर्स कर रहा हूं, तुम्हें याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए? लीफ। देखो ब्रायोफाइलम की लीफ जो देखोगे ना, ब्रायोफाइलम की लीफ मैंने लगाया नहीं है, ऐसी जब लीफ होती है ना, उसके ऊपर ना यहाँ पे जगह जगह ना वो बग मिलेंगे। क्या मिलेंगे? जो कि ना ग्रो होके ना जमीन पे गिरेंगे ना, तो नया प्लांट बना सकते हैं। ये ग्रो होके नया प्लांट बना सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? इसी को कहते हैं ब्रायोफाइलम। क्या कहते हैं? और ये मैंने 2-4 बनाए, ये पूरी पत्तों पे भरे हुए रहते हैं, बहुत ज्यादा रहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? आर्यशियन हो तो तेरे को लीफ से याद रहेगा ब्रायोफाइलम। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं तेरे को, लेकिन याद होनी चाहिए। ओके, उसके बाद से एक बग के साथ, जिसको आई भी कहते हैं, पोटैटो देखा हुआ, अरे यार ओके, जिंजर, अरे यार ये सब तुम लोग खेती करने वाले बच्चों यार, क्या याद कराने की दिक्कत है क्या? इसे रूट के साथ देख लो, रूट के साथ स्वीट पोटैटो। अरे स्वीट पोटैटो कौन जिसको कहते हो तुम लोग? डहेलिया। अरे याद कर लो क्या? अरे याद कर लेना, जाओ खेत में जाके देखो। उसको ढैंचा कहते हैं। खैर ठीक है, इसको पढ़ते हैं। आगे देखो, यहाँ पे मेरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे मेरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। यहाँ पे क्या कंप्लीट हुआ? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेरा कंप्लीट हुआ। अब मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ाने वाला हूँ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होने वाले हैं।
ओके, तो यहां से स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ाने वाला हूं। फ्लावर में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर प्लांट के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फ्लावर के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? फ्लावर के अंदर होता है। समझ में आ रहा है क्या? तो पहले तुम्हें फ्लावर का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। पहले तुम्हें फ्लावर का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। ओके, तो ये फ्लावर का स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम्हें, बड़ा खूबसूरत सा है। तुम सारी चीजों पे ध्यान मत देना, इस सारी चीजों पे ध्यान मत देना, ठीक है? इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ए सुन, देख यहाँ पे स्टेम होगा, क्या प्लांट का स्टेम होगा? स्टेम से कनेक्टेड है ये। जब ये कनेक्ट, जिससे फ्लावर को और स्टेम को जो कनेक्ट कर रहा है ना सर, अरे स्टेम को और फ्लावर को जो कनेक्ट कर रहा है डंडी ग्रीन कलर की, अरे करता है ना, उसको पेडिसिल कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रहेगा? ए तू मेरे को इसका नाम बता दे बस तू। एक डंडी होती है जो लीफ को और क्या नाम है, स्टेम को कनेक्ट करता है। ये लीफ और स्टेम को कनेक्ट करता है, उसका नाम क्या है? पैटियोल। क्या नाम है? देख बड़ा कंफ्यूजन होता है सर, पैटियोल किसको कनेक्ट करता है, पेडिसिल किसको कनेक्ट करता है? जीवन में कंफ्यूजन का नाम वो निशान मिटाने के लिए मैं बता रहा हूं, दोनों को साथ साथ पढ़ो। समझ में आ रहा है? जो टर्म कंफ्यूज करते हैं दोनों को साथ लाके चिपका दो और चेक करो कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है। समझ में आ रहा है क्या? मैं जब भी पढ़ता था मेरे को पेडिसिल पैटियोल में बड़ा कंफ्यूजन होता था, है ना, दोनों को अलग अलग पढ़ाता। तू आज से सेम जगह पढ़। जो पेडिसिल होता है सर, जो पेडिसिल होता है वो फ्लावर को कनेक्ट करता है स्टेम के साथ। अरे फ्लावर को कभी देखा है डंडी से ग्रीन कलर की पार्ट से जुड़ा हुआ रहता है? अरे यार नहीं देखा? देखा है। ऐसे ही लीफ भी तो कनेक्ट रहता है एक डंडी के साथ। अरे उसको पेटियोल कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसको क्या कहते हैं? पेडिसिल। अभी तो तुम्हें सिर्फ नाम याद कराए जा रहे हैं, जैसे जैसे बड़े होते जाओगे ना तुम्हें मैकेनिज्म सिखाए जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो रटते जाओ नाम, क्योंकि अभी अगले क्लास में 8 में जाओगे फिर पढ़ना है तुम्हें, 9th में जाना है फिर पढ़ना है तुम्हें, 10th में जाना है फिर पढ़ना है। ये छोड़ने वाला नहीं है पीछा, अब से हर एक क्लास में आने वाला है। पहले 9th में नहीं था, अब तो 9th में भी जोड़ दिया है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। रिप्रोडक्शन इन क्या नाम है, लिविंग प्लांट में, सॉरी 11th में रिप्रोडक्शन नाम का चैप्टर 9th में भी है। तो पढ़ो थोड़ा मन लगा के, इंपोर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है। ए तेरे को ये पता चला क्या, फ्लावर को जो जोड़ के रख रहा है इसका नाम क्या है? पेडिसिल। समझ में आया क्या? ऐसे ये बेस वाला पार्ट है जो सारे फ्लावर को रखा हुआ है, होल्ड करके रखा हुआ है। तेरे को मोर क्लियर दिखा रहा हूं मैं, इसको थोड़ा रफ कर दूं क्या? मैं अगला पेज ही ले लेता हूं सबसे बढ़िया। देख तू ये तुम लोग समझ लोगे यार, ये गलती से ऐसा हो गया है ना। ओके, इसका नाम क्या है अभी बताया? पेडिसिल। इसका नाम कहते हैं थैलमस। क्या नाम है? थैलमस। क्या नाम है? इसका एक और नाम है रिसेप्टिकल्स। इसका नाम क्या है? थैलमस और अरे ऐसा रहता है पार्ट जो सारी चीजों को होल्ड करके रखता है। अरे ऐसे नो, ये ग्रीन कलर का होता है, ऐसे ग्रीन कलर का होता है, निकला हुआ रहता है। अरे एकदम पास में, इसको सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सेपल। एक बार देखने की कोशिश करिए, यहाँ पे एक बार देखने की कोशिश करिए, ग्रीन वाला पार्ट है क्या? अरे जो इनिशियल स्टेज में जब फ्लावर अंदर था तो इसको बंद करके रखा होगा। अरे जब फ्लावर कली के फॉर्म में था, बग के फॉर्म में था, तो वो बंद करके रखता है ना कोई चीज, ग्रीन वाला पार्ट यार। अरे समझ में आ रहा है क्या? जब वो खुलता है, अरे तो सेपल का काम तो खत्म हो गया, अब शुरुआती स्टेज में प्रोटेक्ट करके रखता है सेपल। अरे ऐसे नो। ओके, तो तेरे को ये बात समझ में आ रही है? तेरे को ये बात समझ में आ रही है? कहाँ गया? उधर था। तेरे को ये बात समझ में आ रही है? ग्रीन वाला पार्ट सेपल है क्या? मैं यहीं पे लिखते जाऊंगा इन सब के बारे में। ये जो सेपल है, ग्रीन पार्ट ऑफ फ्लावर विच, क्यों बुरा मान रहा भाई, विच प्रोटेक्ट फ्लावर इन इनिशियल स्टेज, शुरुआती स्टेज में ये बचा के रखता है ना, प्रोटेक्ट फ्लावर इन इनिशियल स्टेज। तेरे को ये बात लाइन, इस लाइन का मतलब समझ में आया? अरे ये लाइन का मतलब समझ में आ रहा है? मैं ये कहना चाहता हूं जो ये निकली हुई है जो कली टाइप की, जो शुरुआती स्टेज में बंद करके रखती है फ्लावर को,
इसका नाम सेपल है। क्या नाम है? इसका काम है ग्रीन पार्ट होता है, ग्रीन कलर का होता है सर फ्लावर का, जो कि प्रोटेक्ट करता है सर फ्लावर को इनिशियल स्टेज में जब वो बच्चा था। आ रही है नो? क्या तेरे को इतनी बातें समझ में आई? उसके बाद से तूने नोटिस किया होगा, उसके बाद से तूने देखा होगा कुछ पार्ट होते हैं कलर पार्ट होते हैं। क्या होते हैं ऐसे? अरे देखा है क्या फ्लावर के अंदर जो ये कलर पार्ट है ना, कलर पार्ट, इसको क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटल। पेटियोल नहीं, पेटियोल क्या है? लीफ को कनेक्ट करने। अरे ये नो, ये क्या है? क्या है बच्चों? ओके पेटल। एक बार समझने की कोशिश करो, पेटल का काम क्या है? पेटल का काम क्या है सर? जो पेटल है ना, पेटल ये कलर पार्ट है फ्लावर का, फ्लावर का कलर पार्ट है। ओके, कलर पार्ट ऑफ फ्लावर विच अट्रैक्ट एनिमल, इंसेक्ट और ह्यूमन जो लिखना है लिख लेना। समझ में आ रहा है क्या? ये क्या करता है? कलर पार्ट होता है जो इंसेक्ट को और क्या नाम है एनिमल को अट्रैक्ट करता है अपनी साइड। ये क्यों करता है आगे बताऊंगा, बस अभी जान लो कि ये पेटल होता है, कलर पार्ट होता है ताकि अट्रैक्ट कर सके दूसरों को। समझ में आ रहा है क्या? अरे अगर ये कलर पार्ट नहीं होता, बढ़िया से नहीं होता, डेकोरेटिव नहीं होता, तुम लोग उसके पास जाते तोड़ने? अरे नहीं जाते। ओके सर, क्या ये अभी तक की जितने मैंने बात बताया समझ में आया? अरे अभी तक जितना मैंने बात बताया समझ में आया? अब इसी पे देखते हैं, इसी डायग्राम पे देखते हैं बाकी चीजें इसी डायग्राम पे देखते हैं। सुनने की कोशिश करोगे? मैंने ये सैपल बताया तुम्हें? अरे अभी बताया ना सैपल। ये क्या है? ग्रीन पार्ट है, प्रोटेक्ट करके रखता है। ऐसे ही पेटल बताया मैंने तुम्हें, ये दो क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा पिस्टिल और स्टेमन को देख लेते हैं। ये देखो, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये वाला दिख रहा है क्या? किस पूरे को कहते हैं? स्टेमन। क्या कहते हैं? स्टेमन को यही दिखा दूं क्या मैं तुम्हें? नहीं तो एक पेज ले लेता हूं मैं, मेरे पास पेज की कमी थोड़ी है। अब मैं बताने वाला हूं स्टेमन। किसके बारे में? स्टेमन कहते हैं मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। क्या है ये? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब मेल और फीमेल दोनों होंगे ना? आर्यन हो? तो कहीं ना कहीं स्टेमन जो है मेल पार्ट है। तो स्टेमन क्या है? मेल पार्ट ऑफ। अगर तो एक तुमसे पूछे कि मेल पार्ट ऑफ फ्लावर तो तुम लोग क्या बताओगे? क्या याद रहेगा आपसे? मैं तुम्हें अभी एक जबरदस्त बात बताने वाला हूं। स्टेमन दिखता कैसे है? देखो दिखता कैसे है। स्टेमन दिखता है ऐसे, एक फिलामेंट होता है डंडी टाइप की जो जोड़ के रखता है ऊपर वाले लॉक टाइप के स्ट्रक्चर को। समझ में आ रहा है क्या? इस डंडी को पता है क्या कहते हैं? फिलामेंट। क्या कहते हैं? बढ़िया। और ये जो ऊपर लोब टाइप का है इसको कहते हैं एंथर। क्या कहते हैं? एंथर और फिलामेंट दोनों को मिला के क्या बनता है? क्या याद रहेगा? स्टेमन, एंथर और क्या नाम है फिलामेंट को मिला के बनता है, और यही होता है मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। मैं तुम्हें एक बड़ी बात बताने वाला हूं तुम लोगों को। एक छोटी सी बात नहीं है, बड़ी बात है। ध्यान दोगे तुम लोग किस पे? बातों पे। सुनना, इसके अंदर ऐसे पोलन ग्रेन होते हैं। क्या होते हैं? यही बाहर निकलेंगे, उड़ेंगे और फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर के पास पहुंचेंगे। समझ में आ रहा है क्या? या कोई एनिमल आएगा इसको लेके जाएगा, फ्लावर पे बैठेगा तो, और उस पार्ट पे ले जाके रख देगा। या हिलाएंगे, हम जाएंगे, अच्छा लगेगा, हम तोड़ने के बहाने हिलाएंगे, आएंगे जाएंगे तो हिलेगा, पॉलन ग्रेन उड़ेगा। समझे? अभी धीरे धीरे दिखाऊंगा, टेंशन ना लो। तो ये जो डॉट डॉट दिख रही है क्या है बच्चों? क्या है? पॉलन ग्रेन। ये मेल का मतलब पॉलन ग्रेन होता है, यही फीमेल के पास जाएगा, फर्टिलाइज करा के एक बना देगा, क्या नाम है, सीड बनवाएगा। समझ में आ रहा है क्या? एक इमेज क्लियर हो रही है क्या? मैं जो इमेज बताना चाहता हूँ वो क्लियर आ रही है तुम लोगों के पास? ओके, तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं बताने वाला हूँ स्टेमन के पास क्या होता है? पॉलन ग्रेन होता है। अरे पॉलन ग्रेन होता है, ये फटेगा, यहाँ से पॉलन ग्रेन निकलेगा, या कोई एनिमल आएगा इससे लेके जाएगा। ओके, क्या ये बातें समझ में आई तुम लोगों को? ओके, अब यहाँ पे आओ फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर को देखते हैं। अब पहले देखो, ये रहा एंथर, ये रहा फिलामेंट, मिला के स्टेमन। मैंने कुछ गलत बोला? अरे सब सही चल रहा है। अब थोड़ा फीमेल वाला पार्ट पढ़ ले क्या? अरे ये फीमेल वाला पार्ट मैंने यहाँ से निकाला,
दिख रहा है? तुम मन की आंखों से देखो, दिखेगा। मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, निकाल लिया मैंने। अब देखो दूसरे स्लाइड पे लेके जाऊंगा मैं, इसी वाले एक और स्लाइड लेंगे हम। अब क्या पढ़ेंगे हम? पिस्टिल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पिस्टिल, या इसी को कार्पेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पेल। पिस्टिल और कार्पेल। ए पिस्टिल और कार्पेल का मतलब समझो। क्या पिस्टिल कार्पेल फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर है? क्या फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर है? ए मेल पार्ट ऑफ फ्लावर बताओ तुम लोग। स्टेम है। मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, ओके। फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, अरे यार कार्पेल या पिस्टिल, फीमेल वाला पूछा ना मैंने। ओके सर। ए सुनो, इसका डायग्राम देखोगे एक बार तो इसका डायग्राम कैसे दिखने वाला है तुम लोगों के पास। कोई अच्छा नहीं बना ना, कोई मतलब नहीं है। अच्छा नहीं बना, पढ़ने से मतलब है। समझ में आ रहा है क्या? ओके सर, आप अच्छा बनेंगे तभी मैं पढ़ूंगा, ऐसा है क्या? अब चलो ये ठीक ठाक है, पढ़ने लायक है ना? ए अब सुनने की कोशिश करेंगे। जो ये ऊपर वाला पार्ट है ना, जहां पे आके पोलन ग्रेन गिनने वाला है वहां से, अरे लैंडिंग वाला प्लेटफॉर्म पार्ट है, इसको कहते हैं स्टिग्मा। क्या कहते हैं? स्टिग्मा। और ये पाइप दिख रही है ना पतली सी, आरएसएनो, जो नीचे ओवरी को और ऊपर स्टिग्मा को कनेक्ट किया हुआ है, इसको स्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टाइल। और ये फूला हुआ पार्ट है, फूला हुआ पार्ट है, इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? क्या कनेक्ट हो रही है? ओके। ए इसके बीच में ना, बीच में एक एग सेल होता है। समझ में आ रहा है? जैसे पोलन ग्रेन आके इससे मिलेगा, फ्यूज होगा। समझ में आ रहा है क्या? अभी धीरे धीरे सारी चीजों को देखेंगे। इसके बीच में एक एग सेल होता है, इसको एग सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? एग या ओवा भी कहते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? ए एग और ओवा का कंफ्यूज हो पाओगे? ए सुनो, इस पूरे को मिला करके, इस पूरे को मिला के मैं ओवरी बना रहा हूँ, सॉरी कार्पेल और पिस्टल बना रहा हूँ। आर ये से नो? क्या क्लियर हो रहा है ये काम जो मैं बता रहा हूँ? क्या क्लियर हो रहा है? ए फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर क्या क्लियर हुआ? अरे फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर क्या क्लियर हुआ? एक और बात बताने वाला हूँ तुम लोगों को, एक छोटी सी बात और बताने वाला हूँ, तुम लोग बुरा मत मानना। यहाँ पे ना एक पतली सी ट्यूब होगी। क्या होगी? जो इसके पास तक लेके आएगी, अरे पोलन ग्रेन को लेके जाएगी ना नीचे, इसको कहते हैं पोलन ट्यूब। क्या कहेंगे? पोलन ट्यूब। पोलन को लेके जाती कौन है? पोलन ट्यूब लेके जाती है। ए पाई कहाँ पे जाती है? फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर की मेल पार्ट ऑफ फ्लावर? फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। यस या नो? अरे क्लियर है क्या? ए अब इसी सारी चीज, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक नंबर। अब इसको जरा देख लो इस पेज पे यार, एक बार इस पे देख लेते हैं। क्या सारी चीजें वही है? ये क्या है? स्टिग्मा है, ये पतली सी ट्यूब स्टाइल है, उसके अंदर पाइप बह रही है पोलन ट्यूब। उसके पास ये फूला हुआ पार्ट जिसको ओवरी, इसके अंदर ओव्यूल, इसी को ओव्यूल, ओवा, एग, समझा सब कहते हैं ना? ओके। इस सब को मिला के पिस्टिल क्या बना? इसी को कार्पेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे ये से नो? क्या अभी तक बातें क्लियर है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ओके। ये रिसेप्टिकल ही था, बता चुका हूं, इससे तेरे को मतलब? ओके। क्या इसमें कोई ऐसी चीज बाकी है जो मैंने नहीं बताया? सारी बता दिया। ओके चला जा, यहाँ पे आते हैं। इसका एक और नाम रखेंगे हम, इसका एक और नाम रखेंगे ओव्यूल। क्या कहते हैं? जैसे कि ये ह्यूमन में कहते हैं, ये क्या किस में कहते हैं? ह्यूमन के अंदर, या एनिमल के अंदर कहते हैं, और ये प्लांट के अंदर कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? ये किसके अंदर कहते हैं? प्लांट के अंदर। तो ये वाला हटा ही लेना, ठीक है? ओके। ये ह्यूमन वाला आएगा, क्योंकि जब हम ह्यूमन पढ़ेंगे ना तब आएगा। समझ में आ रहा है क्या? अभी तक की बातें किसी को कोई दिक्कत है क्या? अभी तक किसी को कोई दिक्कत? क्या पूरा समझ में आ रहा है? ओके। आओ उसके बाद से ये पूरा बता ही दिया मैंने। उसके बाद से देखते हैं फ्लावर दो तरह के होते हैं। टाइप ऑफ फ्लावर देख रहे हैं ना? देखो, एक फ्लावर वो होता है जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों मिले, और एक फ्लावर होता है जिसके अंदर मेल फीमेल, एक में मेल मिलेगा, एक में फीमेल मिलेगा। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं जिसके अंदर ओनली मेल पार्ट ऑफ या ओनली फीमेल पार्ट, एक ही पार्ट रहेगा। समझ में आ रहा है? अब बाइसेक्सुअल
मतलब भाई मतलब दोनों, मतलब दोनों के दोनों सेक्सुअल पार्ट होगा, समझ में आ रहा है ना। देखो एक मेल होता है एक फीमेल होता है, कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल होता है एक फीमेल होता है। आर्यशन हो, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये फ्लावर को देखो, इस फ्लावर में सिर्फ बीच वाला पार्ट है ना, बाकी वाले साइड वाले नहीं ना है। आर्यशन हो, तो बीच वाला तो हमारा क्या था, फीमेल वाला पार्ट था, तो ये फीमेल फ्लावर हो गया, एक मेल फ्लावर हो जाएगा, जैसे कि इसमें मेल वाला है बीच वाला नहीं है। क्या कनेक्ट हो रहा है क्या? तो ये कौन सी टाइप का फ्लावर है? क्या यूनिसेक्सुअल है? और बाइसेक्सुअल किसे कहते हैं सर? ये देखो इस फ्लावर के अंदर येलो वाला भी है बीच वाला भी है। अरे यशन हो, दोनों पार्ट है। अरे तो वो किसके अंदर, बाइसेक्सुअल के अंदर आएगा। अरे यशन हो, ए इसके इसको थोड़ा देख लेते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, फ्लावर इन विच ओनली वन पार्ट ऑफ वन पार्ट फाउंड, मेल और फीमेल। यशन हो, चलो लिख लेते हैं, फ्लावर in which only one part found, male और फीमेल। समझ में आ रहा है क्या? ए इसका एग्जाम्पल याद रखना जरूरी है। क्या याद रखना जरूरी है? ए इसके एग्जाम्पल में क्या आ सकता है, तुम लोग ये याद रखो। पपाया का नाम सुना है? पपाया जो होता है ना, देखना कभी भी एक ही जो होता है, जो फीमेल वाला होता है वही फ्रूट देता है। एक क्या नाम है, पपाया होता है, वो कभी भी फ्रूट नहीं देता है ना, उसको लोग काट के फेंक देते हैं, फुलबंगा जिसे कहते हैं अपनी लैंग्वेज में। आर्यशन हो, क्या कनेक्ट हो रहा है चीजें? अरे तो क्या, जैसे कि जो मेल वाला होगा, मेल वाला अपना पोलन हवा में डाल देता है, हवा में बहता रहता है, फीमेल वाले के पास जाएगा, फीमेल वाला फ्लावर में आप फ्रूट बन जाएगा। ये सुनो, आगे फ्रूट बनाना सिखाऊंगा, टेंशन ना लो। ए अभी सुनो, फीमेल ये जिसमें दोनों है एक साथ, यहां से उड़ के इसके अंदर चला जाएगा। आर्यशन हो, थोड़ा सा फ्लावर हिलाओ, चला जाएगा उसके अंदर। क्या कनेक्ट हो रहा है क्या? और उसके बाद से फ्रूट व्रूट बना लेगा जो बनाना होगा। समझ में आ रहा है? ए तो इसके अंदर मैंने पपाया बोला ना, ऐसे ही मेज, मेज का नाम सुना है? मक्का। और देखा है ऊपर, एक तुमने देखा होगा, मैं मक्के का बता देता हूं तुम लोगों को। एक ऊपर होता होगा ऐसे ऐसे होता होगा, ऐसे ऐसे, अरे ऊपर है ना, और नीचे जब लीफ ऐसे निकलती है ना, वहां से कभी भी भुट्टा निकलता है। अरे सुनो, जब यहां से उड़ के यहाँ पे गिरता है ना, कभी भी लीफ ऐसे डिजाइन रहती है कि ऊपर से गिरेगा तो उसके अंदर जाएगा। अरे सुनो, और उसके अंदर जाएगा, वो फीमेल वाला फ्लावर यहाँ पे रहता है नीचे, और ऊपर फ्लावर जो होता है मेल रहता है। ये ऊपर वाला मेल फ्लावर है, नीचे वाला फीमेल फ्लावर। ये यहाँ से यहाँ पे आएगा, फर्टिलाइज करके फ्रूट बना देगा, तभी भुट्टा यहाँ से आता है, ऊपर नहीं आता है, क्योंकि फीमेल वाला नीचे पार्ट है। अरे यहाँ से नो, ओके। तो अब देखते हैं थोड़ा बाइसेक्सुअल फ्लावर के बारे में। मैं यहाँ पे फ्लावर बता रहा हूँ ना, तो मक्के के अंदर दो तरह के फ्लावर मिलते हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक मेल वाला एक फीमेल वाला। अब पपाया के अंदर एक ही फ्लावर मिलता है, एक प्लांट पे एक मेल वाला मिलेगा, एक प्लांट पे एक फीमेल वाला मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? अरे सुनो, मतलब मैं फ्लावर बता रहा हूँ, फ्लावर किसी में दोनों अलग अलग पाए जाते हैं, किसी में एक ही जगह पाए जा सकते हैं। और ये क्या है, फीमेल फ्लावर मेल फ्लावर एक ही के अंदर, एक ही फ्लावर के अंदर है। समझ में आ रहा है क्या? ओके। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या है? फ्लावर इन विच बोथ मेल एंड फीमेल आर फाउंड। ये सुनो, अरे यार नहीं आ रहा क्या तुम लोगों को? मेल एंड फीमेल पार्ट फाउंड। ए इसके एग्जांपल तो तुम लोग खुद से लिख लोगे ना, जितने भी आम लीची केला से संतरा होते हैं सब इसी के अंदर आने वाले हैं, और उसके बाद से हिबिस्कस भी इसी के अंदर आने वाला है। और बाकी तुम खुद से लिखोगे, ठीक है? आर्यशन हो, क्या ये क्लियर है? किसी कोई डाउट? ओके, बहुत इजी टॉपिक चल रही थी ना। अब लास्ट एक दो टॉपिक बची हुई है, उसको देख लेते हैं। पॉलिनेशन, मैं पॉलिनेशन ये बताना चाहता हूं। देखो पॉलिनेशन क्या होता है, यहां पे जो पोलन ग्रेन था यहां से उड़ के यहां पे जाए, फीमेल वाले पार्ट पे जाए, इसी को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। अब देखो क्या हो सकता है, एक ही फ्लावर के अंदर यहां से उड़ के यहीं पे आ जाए, या तो ये भी हो सकता है यहां से उड़ के किसी और फ्लावर के फीमेल के पार्ट के पास जाए। अरे ये से नो, अरे दो कंडीशन है मेरे पास। एक कंडीशन क्या है सर, उसी के फ्लावर के अंदर दूसरे फीमेल के पास चली जाए, या तो दूसरे फ्लावर के अंदर फीमेल के पास पहुंच जाए। आर ये से नो। तो सबसे पहले पॉलिनेशन का डेफिनेशन सुनो। पॉलिनेशन का डेफिनेशन में है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा आर कॉल्ड
क्या क्लियर है क्या? ए पॉलिनेशन की डेफिनेशन लिख दूं क्या? लिख दूं क्या? ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma are called, तेरे को याद हुआ कि नहीं याद हुआ? और याद हो जाएगा सर, एंथर से स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन का पहुंचाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? अब ये कैसे कैसे जा सकता है सर? हवा बह रही है उसके थ्रू उड़ के चला जाए, या कोई मतलब मधुमक्खी है उसको क्या नाम है फूलों का रस चाहिए सर, नेक्टर चाहिए, वो जाके बैठी उसके शरीर पर चिपक गया, फिर वो दूसरे फूल के पास गई वहां पे गिरा दिया। मैं तुम्हें भी समझा रहा हूं कैसे कैसे पॉलिनेशन हो सकता है, समझ में आ रहा है क्या? या कभी तू गया, तू जा रहा था, हिला दिया फ्लावर को, अरे ऐसे नो वो उड़ के उसके पास चला गया। कोई एनिमल भाग रहा है, ऐसे भी हो सकता है, क्या पता चला गया शेर हिरन को दौड़ा रहा है जंगल के अंदर, हिरन दौड़ रहा है, चारों के पीछे छिप रहा है, तो क्या वो हिलाते डुलाते जाएगा ना प्लांट को, तो उसकी पॉलिनेशन कराते हुए जाएगा ना? अरे नहीं आ रहा तेरे को यार? अरे आ नहीं रहा है तुम लोगों को? आ रहा है क्या? तो क्या ये सारी कहानी क्लियर है? अरे क्लियर है? अब देख, पॉलिनेशन दो तरह का होता है। क्या होता है? पॉलिनेशन जो होता है ना दो तरह का होता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन। क्या होता है? और एक होता है क्रॉस। एक हो गया सेल्फ पॉलिनेशन, एक हो गया, मेरी एक बात समझने की कोशिश कर, मैं ये कह रहा हूं अगर एक ही फ्लावर के अंदर चले जा रहे हैं, उसका पोलन ग्रेन उसी के पास चला आ रहा है सेल्फ, इसका पोलन ग्रेन किसी और फ्लावर के पास जा रहा है। मेरे को नहीं लग रहा तेरे को, क्या तेरे को सेल्फ और क्रॉस समझ में आया? अब तेरे को सेल्फ पॉलिनेशन की डेफिनेशन बनानी हो तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर, है ना? और क्रॉस पॉलिनेशन की बनानी हो तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। अरे ऐसे नो, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में। पॉलिनेशन दो तरह का होता है। सबसे पहला मैं सेल्फ पॉलिनेशन लिखूंगा। क्या लिखूंगा? सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, अरे यार देखिए पॉलिनेशन दो तरह का होता है। सबसे पहला जो है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब एक ही फ्लावर में सर पोलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह जाए, मतलब एंथर से स्टिग्मा पे जाए, ये क्या है? मेरा सेल्फ पॉलिनेशन है। समझने की कोशिश करेंगे। बोले तो सेम पॉलिनेशन की डेफिनेशन लिखने वाला हूं, देखिए मैच कीजिए, सेम टू सेम है कि नहीं। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, बोले तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा in a same flower, in a same flower are called self pollination। अरे एक ही फ्लावर के अंदर उसी के, देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं डायग्राम के थ्रू। ये मेरा फ्लावर है सर, अगर मैं देखता हूं यहां पे उसका पोलन एंथर है और यहां पे उसका स्टिग्मा है, तो इसी का पोलन ग्रेन इसी फ्लावर के अंदर जाता है, ये क्या हो गया सर? सेल्फ पॉलिनेशन। ऐसे ही दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें क्या होता है सर? एक फ्लावर का एंथर दूसरे फ्लावर में जाए स्टिग्मा के पास, इसको मैं क्रॉस पॉलिनेशन कहता हूं। और ये सुनो, तो क्रॉस पॉलिनेशन देखेंगे, ट्रांसफर, सेम टू सेम डेफिनेशन मिलने वाली है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन from anther of a flower to stigma of different flower are called क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब क्रॉस पॉलिनेशन को एक बार और समझेंगे, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये फ्लावर है सर, यहां पे इसके पास एंथर है और ये स्टिग्मा इसके पास भी होगी अपनी, और एक दूसरा फ्लावर है सर, इसके पास स्टिग्मा है सर, बोले तो ओवरी का, और यहां पे भी एंथर है सर। लेकिन इसमें क्या होगा? यहां का पोलन ग्रेन
बोले तो यहां का पॉलन ग्रेन इसके पास जाए, इसके पास नहीं दूसरे फ्लावर के पास जाए, ये क्रॉस पोलिनेशन होता है। सेल्फ पोलिनेशन उसी फ्लावर के अंदर, क्रॉस पोलिनेशन एक फ्लावर का दूसरे फ्लावर में, मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर। स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर यहां पे लिखना भूल गया हूं, डिफरेंट फ्लावर। आरिएशन हो, मेरी बात समझ में आई क्या? यस सर। आपको यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन सेल्फ पोलिनेशन समझ में आया। अब समझने की बात कीजिए फर्टिलाइजेशन इन प्लांट को समझेंगे। फर्टिलाइजेशन ऑफ प्लांट को समझने के लिए आप लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिए। क्या सर? पॉलन ग्रेन आया सर एक तरफ से, एंथर के पास से पॉलन ग्रेन आ रहा है, ओके सर। और ओवरी के अंदर सर, ओवरी के अंदर ओव्यूल होगा सर, इसके अंदर सर यहां से सर मेल गैमीट आएगा सर। क्या आएगा? मेल गैमीट आएगा, ओके। और यहां से आ रहा है सर फीमेल गैमीट। ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमीट होता है सर, फीमेल गैमीट। ये आपस में फर्टिलाइज होते हैं, फ्यूज होंगे सर। आपस में क्या होंगे? फ्यूज होंगे, ये फ्यूज होंगे। और यही फ्यूजन को ही सर, यही फ्यूजन को मैं फर्टिलाइजेशन कहता हूं। क्या कहता हूं? फर्टिलाइजेशन कहता हूं। तो फर्टिलाइजेशन आपको समझ में आया सर? मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन ही फर्टिलाइजेशन है। और ये आपस में मिलके ना सर जाइगोट बनाएगा। क्या बनाएगा? ये आपस में मिलके जाइगोट बनाएगा। और यही जाइगोट जो है, यही जाइगोट जो है आगे डेवलप होगा, और डेवलप होके सर एम्ब्रियो बनाएगा सर, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो डेवलप होता है तो सीड बनता है, और यही सीड डेवलप होता है तो जर्मिनेट होगा सर। जर्मिनेट होता है तो सर जर्मिनेट मतलब प्लांट का उगना, जर्मिनेशन पहले बताया। ये जर्मिनेट होगा तो प्लांट बनाएगा। क्या बनाएगा? प्लांट बनाएगा। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, एक पेज ऐड करता हूं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। जो फ्लावर था सर, फ्लावर में सर बहुत सारे पार्ट थी, मैंने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में बताया था सर। यहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, यहां पे फीमेल वाला आता है, यहां से मेल वाला आता है, यहां से मिल जाता है, और यहां पे फर्टिलाइजेशन होती है, और ये सीड बनाता है सर। क्या बनाता है? सीड। और बाकी यहाँ पे पेटल वेटल थे ना, बाकी चीजें यहाँ पे पेटल वेटल थे, चीजें थी, ये सारी की सारी बाहर निकल जाता है सर। ये वेस्ट हो जाता है सर, मतलब डिटैच हो जाएगा सर। फ्लावर के बाकी पार्ट निकल जाएंगे, बस क्या बचेगा सर? बीच वाला ओवरी बचेगा। क्या बचेगा? ओवरी बचेगा। और ये ओवरी डेवलप होके फ्रूट बनाएगा सर। क्या बनाने वाला है? फ्रूट बनाने वाला है। और जो ओव्यूल था ना सर, ओव्यूल बीच में, मतलब इसके बीच में एक सेल था सर, वो पूरा गुच्छा था सर, उसको कहते हैं सर ओव्यूल। ये ओव्यूल डेवलप होकर सीड बनाएगा। क्या बनाएगा? सीड बनाएगा। तो आप लोग समझिए। और बाकी फ्लावर के पार्ट डिटैच हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। समझने की कोशिश करो मेरी बात को। मैं ये समझाना चाहता हूं आप लोगों को कि जो फ्लावर होता है सर, फ्लावर के बाकी पार्ट डिटैच होकर बाहर निकल जाएंगे, ओवरी फ्रूट बना देगा। जो फूला हुआ पार्ट था सर, ये ओवरी है सर, ये ओवरी है। आप लोगों को मालूम है कि नहीं? ये ओवरी है। क्या लिख रहा हूं मैं? ये ओवरी है, यही आगे जाके फ्रूट बना रहा है, और ये शेनो, और ये सीड बना ले रहा है। अब बाकी पार्ट निकल जा रहे हैं, हट जाएंगे सर। मेरे को लगता है यहाँ पे आप लोगों का फर्टिलाइजेशन टॉपिक भी कवर हुआ। ये फर्टिलाइजेशन में बस इतना ही है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।